आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल लास्ट मिस्टेक में। तो आज की ये जो स्टोरी है हमें भेजी है मेरे दोस्त राजीव ने, जो उसकी बहन नित्या के साथ हुई थी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम राजीव है और मैं एक छोटे से विलेज में रहता हूँ जो कि केरला के अंदर है। हमारी फैमिली सिंपल सी है। मेरी माँ घर संभालती है और मेरे पापा छोटी सी दुकान चलाते हैं। मैं 24 साल का हूँ और मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ जो कि बेंगलुरु में है। मेरी एक छोटी सी बहन है जिसका नाम नित्या है और वो 19 साल की है। वो त्रिवेदम के एक कॉलेज में पढ़ाई करती है और अभी उसका फर्स्ट ईयर चल रहा था। अगर मैं अपनी बहन के बारे में बताऊँ तो वो बहुत ज़्यादा बबली थी, हमेशा हंसमुख और एनर्जेटिक, और उसका स्टडीज़ में भी काफ़ी फोकस रहता था और वो अपने दोस्तों में भी ज़्यादा पॉपुलर है। हम दोनों की घर से बाहर रहता है, इसलिए जब भी हम हॉलीडे में मिलते हैं तो हम हमेशा छुट्टी के टाइम में घर वापस आ जाते हैं और हम दोनों के साथ में काफ़ी मस्ती करते हैं। पर इस बार समर ब्रेक के टाइम में कुछ अलग हुआ। समर ब्रेक में मैं और नित्या घर आए तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन हमारे घर के पास वाले पार्क में वापस आने के बाद सब कुछ बदल गया था। छुट्टी के पहले दिन तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सेकंड दिन ने नित्या थोड़ी अजीब बिहेव करने लगी थी। रात को उसका मूड बदलने लगा था। कभी वो बिना वजह हंसने लगती, कभी बिना बात के चिल्लाने लगती थी। एक रात को मुझे लगा उसकी आवाज़ थोड़ी सी बदल गई थी। एक औरत की आवाज़ लग रही थी उसकी, जो कि पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी, पर उस बात को मैंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया। अगेन 19 साल की तो थी वो, उसकी आवाज़ में परिवर्तन आना नॉर्मल सी बात है। मैंने अपनी बहन से पूछा कि नित्या, आजकल थोड़ी तुम अजीब अजीब सी क्यों लग रही हो? तुमने क्या कर रहा था पार्क में? उसने मुझे अपनी नॉर्मल आवाज़ में कहा था, कुछ नहीं, मैं बस जंगल में घूमने के लिए गई थी और वही हमारे वाले स्पॉट पर हमने आग जलाई थी। हमारे घर के पीछे जंगल है और झाड़ियाँ है। यहाँ पर हम बचपन में खेला करते थे अपने बाकी दोस्तों के साथ। मोस्ट डेम आर द लेफ्ट द विलेज वेरी यंग एज, लेकिन फिर भी मैं और नित्या हमेशा यहाँ पर आया करते थे, जहाँ पे मैं अपनी बहन और उसकी दोस्तों के साथ खो खो खेला करते थे। तो जिस जगह पर हम लोग खो खो खेलते थे वहाँ पे खेलते खेलते पूरी की पूरी घास हट गई थी और अब बहुत दूर से भी ये जगह बहुत क्लियरली दिखाई देती थी। तो जस्ट मेक श्योर यहाँ पे कोई जानवर रहेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे आग जलाना शुरू कर दिया था। और जब भी हम यहाँ पर आया करते थे तो मैं हमेशा यहाँ से जाते से पहले आग जरूर जला देता था। सो दिस इज़ नॉट फार फ्रॉम आवर हाउस। तो मैंने सोच नित्या इतनी भी दूर नहीं गई होगी, और ये सुनने के बाद मैं सो गया। एक बार हमारे घर के अंदर दिया जल रहा था और वो अचानक बिना किसी हवा के वो दिया बुझ गया था। नित्या तभी एक कोने में खड़ी थी और उसकी आंखें बहुत ही लाल हो गई थी। जब मैंने उसे पूछा तो वो मुझे भूल कर देखने लगी जैसे मैं कोई अनजान हूँ, और ना कि उसका भाई। उसका बोलने का तरीका भी अलग हो गया था। हिंदी, मलयालम और अजीबोगरीब भाषा में वो बोल रही थी। लेकिन वो दिन के बाद से घर में अजीब अजीब चीज़ें होना शुरू हो गई। रात में डरावने हादसे होने लगते थे। मुझे हमेशा मेरी और मेरे बहन के एक सर्द हवा महसूस होने लगी थी, और अब तो नित्या के साथ मेरी खुद की बहन के साथ वक्त गुजारना भी मुश्किल हो रहा था। नाउ जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट, मैं और नित्या जब भी घर वापस आते थे हम सेम कमरे में सोते थे, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ 3 कमरे थे। एक बेडरूम मेरे मम्मी पापा के लिए, एक मेरा और मेरी बहन के लिए, और एक गेस्ट मोरसो एक लॉकर रूम जहाँ पर हम हमारा सारा सामान रखते थे। नहीं तो जब भी हमारे घर गेस्ट आते थे तब वो वहाँ पर सो जाया करते थे। उस समय में और नित्या रहे थे और हमारी छुट्टी के ये आखिरी वीक था। सो आई रिमेम्बर मेरे पापा हमेशा हमारे रूम में रात में चेकअप करने आया करते थे। मैं गहरी नींद में था, लेकिन तभी मैंने मेरे पापा की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरी आंखें खुल गई। आई कुड सी कि नित्या बेड पे पूरी खड़े होके हो रही थी। शी ऑलमोस्ट लुक लाइक योगासन, बट मेरे पापा ये चीज़ देखकर बहुत डर गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अचानक क्या करूं।
बिकॉज मैं आधी नींद में था, लेकिन फिर भी डरते हुए मैंने उसे हिलाकर पूछा, नित्या तुम ठीक तो हो? मेरे वहाँ पर जाने पर पापा को भी थोड़ा होश आ गया था और उन्होंने चिल्लाकर बंद कर दिया और वो मेरी बहन के सीधा पिटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी बहन पर अकड़ गई थी। फिर भी जैसे तैसे करके हमने नित्या को सुला दिया और सोते वक्त उसकी आँख से आंसू टपक रहे थे। मुझे पता था कि यहाँ पे मेरी बहन पर कुछ बहुत ज़्यादा गहरा और नेगेटिव एनर्जी का असर हुआ है। हम लोगों ने आसपास पूछा कि ऐसा किसी के साथ हुआ है, तो गांव वालों लोगों ने हमें कहा कि शायद मेरी बहन नित्या पर किसी बुरी आत्मा का असर है। अभी तक हमने सब कुछ हमारी माँ से छुपाया था, लेकिन गांव वालों के जैसे ही हमने पूछना स्टार्ट करा, उन्होंने मेरी माँ को उसके बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया था कि आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली एंड काइंड ऑफ फॉर्चुनेटली ऑल्सो हमें हमारी मम्मी को सब कुछ सच सच बताना पड़ा। मेरी माँ ने डिसाइड किया था कि हमें एक पुजारी के पास जाना चाहिए था। हमारे गांव में काफ़ी सारे तांत्रिक और पुजारी थे, काफ़ी सारे आचार्य भी थे, लेकिन मेरी मम्मी ने सबसे बोला, एक एक करके मेरी बहन के लिए सबको बुलाया था। सबसे एक ही चीज़ कही थी, नित्या के अंदर एक बुरे साये का कब्जा हो चुका है जो उसे जंगल में मिला था। नाउ अगेन आई एम दैट रिमेंबर यू। ये जंगल एज पर ये जंगल नहीं था जिस जगह पर नित्या बात कर रही थी, जगह पर मैं आग लगाया करता था, वो मेरे घर से कुल 2 मिनट के दूरी में था। और तो और ये जगह हमारी छत से दिखाई भी देती थी। आसपास के घर के इतने पास की बुरे साये का होना, ये चीज़ सुनते ही मेरे पैर कांप गए थे। लास्ट में मेरे मम्मी पापा ने डिसाइड करा कि नित्या के लिए एक आचार्य जी ही बेस्ट होंगे, एंड उन आचार्य ने एक पूजा अरेंज की जो कि रात के समय ही हो सकती थी। उन्होंने हमें वार्न किया कि ये पूजा आसपास बनती नहीं होगी और हमें हिम्मत से काम लेना होगा। रात की पूजा शुरू हुई और आचार्य जी अपने मंत्र पढ़ रहे थे। नित्या बहुत ही हल्की और धीमी आवाज़ में नीचे सर करके कुछ तो बोल रही थी, लेकिन अचानक से नित्या की गर्दन ऊपर मुड़ी, वो गुस्से में देखने लगी और उसकी आवाज़ एकदम से भारी हो गई थी, जैसे कि उसके अंदर कोई बोल रहा है। एग्जैक्टली वो क्या बोल रही थी दैट आई कुड नॉट फिगर आउट, क्योंकि उसके वर्ड ही मुझे पता ही नहीं थे। पर बीच बीच में वो काफ़ी ज़्यादा हंसती और कभी इतनी आचार्य को गालियाँ देती और ऊपर देखने लगती। और पूजा के दौरान वो अचानक से नित्या नीचे गिर के बेहोश हो गई और इस टाइम पे हम उन्हें बहुत डर गए थे। आचार्य जी ने फिर भी अपनी पूजा नहीं रोकी और वो मंत्र का जाप करते रहे जब तक हवन में आग जल रही थी। जैसे ही आग लिपटे थोड़ी सी धीमी होने लगी, तो आचार्य जी ने उसी रात में मेरी बहन के सर पर टीका लगाया और हमें कहा, अब सब कुछ शांत हो गया है, आप लोग चिंता मत कीजिए। उस पूरी रात हम लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमारी नित्या हमारे पास सच में आ गई है या ये कोई मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं था नित्या को। बिकॉज अगेन हमेशा हम इस जगह पर खेलने आया करते थे, लेकिन अगले दिन नित्या एकदम नॉर्मल लग रही थी। तो मैंने नित्या से पूछा, तुम मजाक तो नहीं कर रही थी हमारे साथ? उसने मेरे चेहरे के ऊपर डर देखते हुए कहा, हाँ भैया, मैं आपके साथ मजाक ही कर रही थी, बट आई नो वो मुझे झूठ बोल रही थी। वो काली रात मैं आज भी नहीं भूल सकता।